नेक्स्ट है, ये भी आईडी मेन का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो उसका मैंने ड्राइंग कर दिया कि एल आर सी सर्किट सीरीज में है एसी के थ्रू, और जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट, और लिखा हुआ आर एम एस, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ 750, आर एल और सी का वैल्यू लिखा हुआ है। बोला गया कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो इंक्रीज कर रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में, व्हेन हीट कैपेसिटी जो है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का जो हीट कैपेसिटी है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डाटा लिखा हुआ था उससे मैंने आपको ड्राइंग कर लिया। और होता भी है, आप जानते हैं कि इस सर्किट में जो पूरा पावर कंज्यूम करता है वो रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करता है। ये है वाटलेस करंट, इसमें वाटलेस करंट फ्लो करता है। तो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन डाटा है देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पावर पावर निकालते हैं, पावर से एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी से टाइम निकाल देंगे। देखिए, तो ये है आपका वी आर एम एस है। तो ये हुआ आपका, और ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, और ये है कैपेसिटर, ये सी एल और आर, ये हो गया। नाउ इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू एस वी जेड एल आर सी एस, ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि जो पावर जो भी कंज्यूम होता है, मान लीजिए यहाँ से करंट जो आ रहा है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल के फॉर्म में है तो हमें करंट निकालना है, और जो भी करंट यहाँ आएगा वो पावर इसी में कंज्यूम होता है। तो पावर जो कंज्यूम होगा रेजिस्टेंस में वो होता है आई स्क्वायर आर। यहाँ तो पावर जीरो होता है। इंडक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं वाटलेस करंट होता है, कैपेसिटर में पावर इन कैपेसिटर इज इक्वल टू जीरो। तो रेजिस्टेंस में ही पावर कंज्यूम होगा, तो जो भी पावर कंज्यूम होता है, तो पावर कंज्यूम जो होगा वो है वो आई स्क्वायर आर। बट आई मुझे पता नहीं है, ठीक है, हम लोग बना लेंगे। आई बनाने का तरीका ये है कि यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है आई इज इक्वल टू वी और जेड और एल आर सी, ये आई का मतलब हो ऐसा। ये तो आई स्क्वायर आर की जगह में हम लोग पुट करेंगे, तो ये है वी स्क्वायर और आर, और ये हो गया जेड एल आर सी का स्क्वायर ऐसे। ये और वो जो वी है वो वी आर एम एस वाला ही होता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग पावर निकाल देंगे। तो पोटेंशियल मेरे पास है, ठीक है, और आर भी है। जेड एल आर सी का मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, वी स्क्वायर और आर, और ये होता है आपका जेड और एल आर सी का मतलब हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल और माइनस एक्स सी का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये हो गया। अब फंक्शन बना लेते हैं टाइम के फॉर्म में, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, आप जानते हैं ये अब पावर पावर इज इक्वल टू जो है वो एनर्जी बाय टाइम होता है। तो यहाँ से आप एनर्जी निकाल देंगे, तो ये टाइम हमें निकालना है। चलिए फंक्शन बना लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू दो वी का स्क्वायर और आर और टाइम टी। ये है आर स्क्वायर एक्सएल और माइनस एक्स सी स्क्वायर, हो गया। और एनर्जी, एनर्जी देखिए यहाँ पे, यहाँ ये इस टर्म में, ये अगर हीट कैपेसिटी है और इसका यूनिट देखेंगे हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी जो एस मान लीजिए हीट कैपेसिटी है, तो इसका यूनिट देखेंगे जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, तो ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका मतलब डेल्टा थीटा, और ये दोनों मीनिंग मिल करके ये एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि यूनिट यूनिट कट जाएगा। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जानते भी हैं ऐसे आप हीट कैपेसिटी डी क्यू बाई डी टी ये होता है आपका। तो वो एस इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी, तो आप यूनिट से भी बना सकते हैं। ये है डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इंक्रीज करना है, ये जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये आप हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं एस।
एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डी है आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी, सी से लिखना हो सी लिख लीजिए ऐसे। तो एनर्जी की जगह सी लिख सकते हैं और डेल्टा थीटा ये, और इज इक्वल टू इधर वी स्क्वायर और आर और टी। ये है फंक्शन, फंक्शन ये बन गया। तो हीट कैपेसिटी पढ़ा हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है ये है 10 यूनिट, चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा। बाकी वी सप्लाई वोल्टेज, आरएमएस ठीक ही है ये वाला आपका। आर आर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है 750 और टाइम हमें निकालना है, एक्सएल और एक्स से निकाल देंगे। सॉल्व करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा, और टाइम भी लगता है सब क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लानिंग करते हैं एक्सएल और एक्ससी के लिए। अब मैं हटाता हूँ इसको। सो स्टार्ट करते हैं, और ये हुआ आपका एक्सेल ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल 750 और एल 0.18। कैलकुलेशन बड़ा हो गया। तो आई मेन का क्वेश्चन ये 2020 का थोड़ा थोड़ा बड़ा है ये आपका 6.28 मल्टीप्लाई बाय 750.18, सो 847.8 847.8 ओम। ये हो गया। एक्स सी 1/ωc 2 पाई एफ सी, 2 3.14 एफ 750 सी 10 माइक्रो, माइक्रो हो गया तो ऊपर में 10⁶। ये है आपका, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये है 1500, तो ये हुआ आपका 10 यहाँ हो गया, और वो 1 to 3 3.14, और ये है 150 तो 115 15 1000 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 15 21.23। सो आप फाइनली एक बार डाटा मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक ही है, ठीक है आपका, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है आपका। तो एक्सेल माइनस एक्स से निकालते हैं। सो यहाँ से घटा लेंगे 8 और 24.6 ओम, स्क्वायर करना है 826 पॉइंट, काफ़ी बड़ा डाटा होते जा रहा है। तो चलिए सॉल्व कर देख करना तो है ही। तो वी स्क्वायर एक्सेल सब ठीक ही है। तो ये है 826.5.57 स्क्वायर करना है 68
32 6832 18 7.9, तो 18 कर लीजिएगा ऐसे। आर लिखा हुआ 100, तो अब डाटा रखते हैं। आर आर लिखा हुआ 100, तो आर जो है वो 100 है ओम। चलिए सॉल्व करके देखते हैं डाटा फाइनली। ये मैं हटाऊं। फाइनली हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे सी। 2 लिखा हुआ था और टेम्परेचर इंक्रीज करना था 10, तो यहाँ है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और ये इंक्रीज करना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड से। यूनिट कैंसिल हो गया। वी का स्क्वायर, तो वी जो सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ था वो है 20 वोल्ट। ये है 20 आर 100 टाइम टी, सब सेकंड में आएगा। और ये है आपका ये आर का स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल माइनस एक्ससी है और आर का स्क्वायर इसमें 10,000, तो इसमें जोड़ेंगे आप तो ये 10,000 जोड़ना है 6 8 3 2 1 8 और ये ऐसे। सो 8 1 2 3 9 6। चेक करिए, कैलकुलेशन जा रहा है इसमें। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे तो लेफ्ट साइड तो कट जा रहा है। ये किस यूनिट में है आंसर? सेकंड में ही है, सेकंड में है। तो हम लोग ये 20 और इस साइड 20 कट जाएगा, तो टाइमिंग जो हुआ 693,218 और डिवाइड बाय ये 20 कट गया, 20 कट गया और 2 और यहाँ पे 1000 हो गया। 1000 कटेगा, यहाँ आ जाएगा सेकंड में। तो टाइमिंग जो है 693.218 और डिवाइड बाय 2 सेकेंड में। सो टाइमिंग जो है 3 4 और 1 6.609। चेक करते हैं 346 के पास होना चाहिए, तो है 346 348 आ रहा है, 348 सेकेंड। तो ये है आपका इतना टाइम। तो आंसर जो है वो डी। बट क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन है जो कि अब 1 मिनट में नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सीखना था, कॉन्सेप्ट आपको सीखना था कि ये एलआरसी सर्किट है, उसमें थोड़ा सा हीट का भी यूज कर दिया गया, हीट कैपेसिटी है, टेम्परेचर इंक्रीज करना था, पावर लॉसेस था। तो कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अच्छा था। बाकी क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि कैलकुलेशन में भी इतना टाइम लग जाता है इसमें कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीक्रेट मेन का क्वेश्चन है, ये भी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन। ये आपको रिलेट करना था एक तो 12th क्लास का एसी और 11th क्लास का एसएचएम। और एसएचएम में भी एक अलग है, लास्ट में एकदम एसएचएम में पढ़ना होता था डैम्पिंग ऑसिलेशन ऑफ द एसएचएम, डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ द एसएचएम, उसके बारे में डिस्कस करना था। तो यहाँ लिखा हुआ कि मान लीजिए कि ये आपका एलआरसी सर्किट ऑफ द एसी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द सेम एज द स्प्रिंग ब्लॉक स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑसिलेटर सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक और डैम्प्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम में। तो ये इक्विवेलेंट टू, ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू आपको मानना है डैम्प ऑसिलेशन का मतलब ये एक कंटेनर लेना है। आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं, और ये आप वर्टिकली भी बना सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब हुआ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये है स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम है ऐसा। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ ऐसा। ये है के है और स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास है। और डैम्प ऑसिलेशन में जो होता है, एक जो उस पर लगता है एक ऑसिलेटिंग फोर्स लगता है, ठीक है। इस पे हम लोग को इस ब्लॉक के ऊपर, जैसे डैम्पिंग का मतलब आप मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है और कोई फ्लूइड है, तो फ्लूइड मीडियम है और ये मूव कर रहा है,
और मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन है इसका। और इस पे एक फोर्स लगाते हैं हम लोग, ये जो फोर्स जो है ये पीरियोडिक फोर्स, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में एक फंक्शन होता है। तो पीरियोडिक फोर्स, जैसे इस पे एक पीरियोडिक फोर्स मान लीजिए मैंने इस पे लगा दिया एफ नॉट और साइन और ओमेगा टी, ये कुछ पीरियोडिक फोर्स लगा दिया, और उसके बाद वो डैम्प करेगा और मीडियम ऑसिलेटिंग मीडियम रहेगा, जो फ्लूइड मतलब विस्कस मीडियम का ही। तो इन दोनों को कंपेयर करना था, और कंपेयर करके ये 12th क्लास है वो 11th क्लास है, और दोनों को कंपेयर करने में कौन फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, आप वो ऑप्शन जैसा दिख रहा है और उससे रिलेट करना है। डैम्पिंग कांस्टेंट बी, यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट वो मैं बता दूंगा आपको ऐसा, ये ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं 12th क्लास, इसको सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग 11th क्लास में जाएंगे डैम्पिंग ऑसिलेशन में, फिर दोनों इक्वेशन सामने रखेंगे, देखते हैं कि कौन किसके बराबर मैच कर रहा है। तो पहले 12th क्लास आइए, उसको हटा दीजिए। केस 1, मान लीजिए कि जो एसी है अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, मान लीजिए लेट ये जो पोटेंशियल है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो है वी नॉट और साइन ओमेगा टी, मान लीजिए ऐसे ऐसे। और ये है आप, यही पोटेंशियल तीनों में बढ़ता है, आप जानते हैं कि ये है आपका वी आर, और ये है आपका वी एल, और ये है आपका वी सी, और ये पोटेंशियल जो है ये तीनों में जाके बढ़ जाएगा, और करंट इसमें जा रहा है आई, ऐसे। तो आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। नेक्स्ट, ये है V, और इसमें रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ये होता है एल डी आई बाई डी टी, और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ये होता है क्यू बाई सी। ठीक है, आप चाहें तो, हाँ रुकिए, अब इसमें अगर आप जानते हैं कि आई करंट इज इक्वल टू होता है ना साइंस में डी क्यू बाई डी टी होता है, ये जानते हैं। तो डी आई बाई डी टी को आप चाहें तो डी आई बाई डी टी इसको आप लिख सकते हैं, और डी टू क्यू बाई डी टी टू लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो पुट करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं सारा फंक्शन। तो ये पहले इसको लिखते हैं एल, एल है और डी आई बाई डी टी, इसकी जगह लिखेंगे डी टू क्यू बाई डी टी टू, लिख सकते हैं। दूसरा है आई आर, तो प्लस आर, और आई आई की जगह लिख लेंगे डी क्यू बाई डी टी, प्लस ये है क्यू बाई सी प्लस वन बाई सी, और यहां लिख देंगे क्यू। राइट साइड है पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए फंक्शन ऐसा बना, इस टाइप का फंक्शन बना, ये आपका एक फंक्शन बन गया, जैसा कि ऑसिलेटिंग डैम्पिंग ऑसिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एसएचएम में। तो उसी जैसा एक फंक्शन मेरा तैयार हो गया ये, ठीक है। तो ये आप कहीं नोट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट में मुझे कंपेयर करना होगा, तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ इसको फिर से। एल है और डी टू क्यू बाई डी टी टू, और ये आ गया आर और डी क्यू बाई डी टी, और प्लस वन बाई सी क्यू, और ये है वी नॉट और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने ऐसे नोट कर लिया, इसको सॉल्व करके 12th क्लास का बनाया मैंने। अब आते हैं 11th क्लास, देखते हैं उसमें। डैम्पिंग ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मैंने आपको फिगर बताया कि वो बनाने का तरीका कुछ ऐसे।
हम लोग हॉरिजॉन्टली भी पढ़ते हैं, वर्टिकली भी पढ़ते हैं। ये एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये है और ब्लॉक ऐसा, ये भी है डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो डैम्पिंग होता है उसमें हम एक ऑसिलेटिंग फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, ऑसिलेटिंग फोर्स। अब मैं 2-3 कलर यूज करूंगा अलग अलग फोर्स दिखाने के लिए। तो देखिए इस पे ये अप्लाइड फोर्स है, इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं जो है एफ नॉट और साइन और ओमेगा टी, जो ऑसिलेटिंग फोर्स अप्लाइड होता है इसमें। ठीक है, और ये पढ़ना है एसएचएम में एकदम लास्ट में डैम्पिंग ऑसिलेशन पढ़ना होता है जिसमें ये अप्लाइड फोर्स हुआ। अब उसके चलते इसका मोशन हुआ, उस फोर्स के चलते मोशन हुआ ऐसे। मोशन हुआ तो रेजिस्ट करने कौन कौन आया, तो रेजिस्टेंस जो है वो एक तो है स्प्रिंग को जब खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स इस पे स्प्रिंग फोर्स लग गया, वो है केएक्स ऐसे। और दूसरा लगेगा विस्कस फोर्स, मोशन नीचे है, मोशन नीचे क्योंकि इसमें वेलोसिटी आप जान रहे हैं कि ये इसके चलते इसका मोशन नीचे है और ये वी वी उसका वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी कोई ब्लॉक नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स उसके ऊपर, और यही डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग जाएगा और वो है बी इंटू वी, जो विस्कोसिटी में पढ़ना होता है विस्कस फोर्स। तो यह है आपका डैम्प ऑसिलेशन सिस्टम का जो फिगर, जो कि एसएचएम के लास्ट में पढ़ना होता है। ठीक है, तो यह है आपका डैम्प ऑसिलेशन के लिए। और अब इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे इसी फॉर्म में, ऐसा ही लिखने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कंपेयर करेंगे। अब आप जानते हैं कि फोर्स, आप जो फोर्स है वो साइंस में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे, और आप डाउनवर्ड चल रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स है वो है एफ नॉट और साइन और ओमेगा टी। ठीक है, ये फोर्स ऊपर है तो इसका डाउनवर्ड करेंगे तो माइनस के एक्स, माइनस ये फोर्स भी ब्लैक वाला ऊपर है तो बी इंटू वी, और इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन नीचे है तो एम इंटू एक्सेलरेशन। हो गया, अब काम हो गया। अब ये दोनों टर्म को उधर ले लीजिए, तो मास एक्सेलरेशन प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू और एफ नॉट और साइन ओमेगा टी, ये फंक्शन बन गया इसका। ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन के लिए। अब इस फंक्शन को और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो आप जानते हैं ये जो एक्सेलरेशन है उसको आप लिखने का तरीका डी टू एक्स बाई डी टी टू लिख सकते हैं। ठीक है, बी और वी वी लिखने का तरीका है और डी एक्स बाई डी टी प्लस के, और ये हुआ एक्स, और इधर हो गया एफ नॉट और साइन ओमेगा टी। देखिए ये फंक्शन आपका रेडी हो गया, ये 11th क्लास का डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये फंक्शन है, डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए ये। और ये 12th क्लास का एसी का फंक्शन है, 12th क्लास का ये एसी का, ये मैंने बना रखा है। डी क्यू है चार्ज, तो ये फंक्शन हो गया फंक्शन ये। अब आप कंपेयर कर लीजिए, यही था आपका, यही क्वेश्चन था, बट था तो बेस्ट क्वेश्चन। तो इससे आप सीखे कि आईटी मेन पहले जो पूछा जाता था आज से 10 साल पहले का जो क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कितना कर दिया 23 क्वेश्चन है, तो 23 सब तो मेन का है, आईटी मेन का क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन देखा आपने,
जो पहले पूछा जाता था कितना इजी था, बट अभी जो 2019, 18, 20, 21, ये सब एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप का। और ये आईटी एडवांस के इक्विवेलेंट है, कि जिसमें 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है, और वो भी डैम्पिंग। बहुत कम लोग जानते हैं डैम्प के बारे में। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हीट को यूज किया गया था, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा क्वेश्चन का लेवल है, वैसे ही आपको भी अपने स्टडी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लोग तो 100% ला देता है नंबर। आईडी मेन में देखते हैं कि पूरा 360 में 360, पूरा 100%, मतलब आप मार्क्स ले आते हैं लोग, तो पढ़ते हैं लोग। ठीक है। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो एम एम जो है वो इक्विवेलेंट टू एल, एल के बराबर आ रहा है। या आप एल जो भी है उसमें आप मैचिंग देख लीजिएगा, एल इक्विवेलेंट टू एम, ये। और आर एकदम सेम मैच कर लीजिए, आर आर इक्विवेलेंट टू बी, बी के बराबर। और यहाँ से लिखेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। हो गया, यही यही मैचिंग करने को था उसमें, तो सॉल्व कर लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन तो आईडी मेन में भी आया था। तो पहले तो एडवांस में ही पूछा गया था, और फिर उसी को कॉपी किया गया था मेन में। तो ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन लिखा हुआ एसी के लिए, वो ईएमएफ के लिए, पोटेंशियल के लिए ये है। और फेज डिफरेंस लिखा हुआ 45 डिग्री, और फेज डिफरेंस के साथ साथ ग्राफ लिखा हुआ। ग्राफ देखिए, ग्राफ देख के साफ पता चल रहा है कि करंट जो ब्लू कलर है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। ठीक है, वो ग्राफ से साफ दिख रहा है कि फ्रॉम गिवन ग्राफ, ये ग्राफ जो है गिवन ग्राफ, ये करंट साफ दिख रहा है, करंट आर लीड द वोल्टेज बाय फेज। फेज डिफरेंस लिखा हुआ है वहां पे 45 डिग्री, तो ये है 45 फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वो है 45 डिग्री। तो ग्राफ से दिख रहा है कि करंट लीड कर रहा है ब्लू वाला, और वोल्टेज लैग कर रहा है। अगर आप ओरिजिन पे भी देखें स्टार्टिंग में, तो वोल्टेज पीछे चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये जो फंक्शन हुआ कुछ ऐसे, जो जैसे मान लीजिए ब्लू कलर करंट है, तो आपका ये ब्लू कलर का करंट हुआ, करंट लीड कर रहा है, तो ये हुआ ब्लू कलर का और करंट, और वोल्टेज ये, वोल्टेज ये है, और ब्लू कलर करंट है ना, तो ब्लू कलर करंट ऐसे कर लीजिए। तो ब्लू कलर का ये है करंट, और रेड कलर का जो है वो वोल्टेज है। ई या वी भी कर सकते हैं, और दोनों में फेज है वो है 45 डिग्री, ऐसे ये लीड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कि, तो ये तो कंफर्म है, इससे तो पता चल रहा है कि ये सर्किट जो है वो अगर करंट लीड कर रहा है और अब वोल्टेज लैग कर रहा है, तो ये आरसी सर्किट है। ये तो कंफर्म है कि ये सर्किट तो आरसी सर्किट है, ग्राफ से ही पता चल रहा है। तो ये तो दो आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है ऐसे। अब इनमें से वन, ए और बी में से हमें खोजना है, तो वो तो बन जाएगा। आरसी सर्किट के लिए आप अगर ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये है एक्स सी, और ये आर है, और ये है 45 डिग्री ऐसा। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री वो है एक्स सी आर डिवाइड बाई आर। तो टेन 45 डिग्री वन हुआ, तो एक्स सी इज इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी या 2πf, और ओमेगा सी कर लीजिए, और इक्वल टू आर ऐसे। तो ओमेगा यहाँ से आप देख लेंगे, ओमेगा ये है, ये ओमेगा 100 आएगा, पुट कर लीजिए। आर लिखा हुआ 1 किलो ओम, तो ये है 1/100, और सी, और ये 1 किलो ओम 1000 हो गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू हुआ 10 पे पावर -5, या आप लिख सकते हैं 10
माइक्रो फैराड। तो आंसर है ए। तो ऐसा क्वेश्चन आईटी मेन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो आईटी एडवांस में आसानी क्वेश्चन है। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है और एल आर सर्किट के लिए एल लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, वी आर एम एस लिखा हुआ है, वी आर एम एस का वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। मुझे चाहिए करंट एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस। ऑफकोर्स एल आर सर्किट है तो वोल्टेज लीड करेगा, तो मैंने वहाँ पर वोल्टेज को लीड करा दिया है और फेज डिफरेंस चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये सर्किट जो एल आर सर्किट है, ऐसा आर हुआ और ये एल हुआ, ये है आर है और ये एल है और वो इक्विवेलेंट टू, आप जानते हैं ये है जेड, जेड एल आर, ये इक्विवेलेंट टू जेड एल। और यहाँ करंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ भी करंट फ्लो कर रहा है और करंट, करंट जो होता है इसमें आई इज इक्वल टू ई एम एफ जो है वी आर डिवाइड बाई जेड आर एल आर। और हमें चाहिए ये आई जो आपका हुआ आई हो गया, हमें आई नॉट चाहिए ना, करंट एम्पलीट्यूड चाहिए ना, करंट एम्पलीट्यूड। तो करंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आप जानते हैं कि करंट एम्पलीट्यूड जो हुआ ये है आई आर एम एस। तो ये आई जो हुआ आप देख रहे हैं ये आई, तो वो होता है आई आर एम एस होता है और आई आर एम एस जो है यहाँ पे आप जानते हैं वी आर एम एस है और डिवाइड बाई और जेड और एल आर है, एल आर होता है ऐसा, ठीक है। और आई आर एम एस जो हुआ वो होता है आई नॉट बाई रूट टू, तो ये हुआ आपका आई नॉट, आई नॉट जो पिक वैल्यू है और बाई रूट टू, और ये है वी आर एम एस, वी आर एम एस और जेड एल आर का मतलब होता है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल, एक्सएल का मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर ऐसे। तो जो मुझे चाहिए था आई नॉट जो पिक करंट चाहिए था, तो वो रूट टू और इंटू वी आर एम एस है, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल ओमेगा एल का स्क्वायर ऐसे। तो पुट करते हैं यहाँ पे, आप मेरे पास वी आर एम एस है और रूट टू हो गया, आर भी है और हमें चाहिए एक्सएल ओमेगा एल, तो ओमेगा एल के लिए ये फ्रीक्वेंसी यूज कर लेंगे और उसी अगर एक्सएल जो निकल जाएगा उसी से हमें आप फेज डिफरेंस भी बन जाएगा। तो चलिए आप देखिए, तो 2 पाई एफ एल, तो ये है 2 पाई एफ एल, तो 100 पाई और एफ एल, एल का वैल्यू है 35, यह है 22.7 लिखा हुआ पेपर में, ऐसे जानते भी हैं पाई, पाई का वैल्यू और एल, एल है 35, 35 मिली हेनरी -3, ठीक। तो ये कट जाएगा और कटने के बाद ये है आपका 5, ये 5 हो गया आपका और ये 5 और 22 है तो 110 हो जाएगा, 110 और कट जाएगा 11, ये है 11 ओम, ये आ रहा है। आर का वैल्यू भी 11 है, पुट करिए। सो पुट करना है वो आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू है और ये है वी आर एम एस, वी आर एम एस है 220 और ये आर स्क्वायर है 11 का स्क्वायर और वो भी 11 है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो 11 बाहर निकल जाएगा, 11 और रूट टू,
तो आप चेक करेंगे आई नॉट, जो पिक वैल्यू ऑफ करंट, जो पिक वैल्यू करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 एम्पियर। ये है, ये हो गया। और नेक्स्ट आपको चाहिए था फेज डिफरेंस, तो वो तो फेज डिफरेंस तो बन जाएगा, वो आप ऐसे फेजर डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। तो ये है एक्सल और ये है आर और ये फेज होता है ऐसे। तो आप जानते हैं tan फाई एक्सल बाई आर, सो tan फाई एक्सल और बाई आर, एक्सल का मतलब हुआ ओमेगा एल और बाई आर। तो ओमेगा एल 11 है, आर भी 11 है, तो ये 1 हो गया। तो tan फाई 1 हुआ। सो जो 5 फेज डिफरेंस था वो 45 डिग्री। ये हो गया। आसान था, डे एडवांस का क्वेश्चन था, तो आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक दो तीन या चारों करेक्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो आपको दिया था फिगर, आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, एसी है, और सप्लाई वोल्टेज जो है 20 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज का मतलब वीआरएमएस हो गया, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। करंट चाहिए और V1 चाहिए, V2 चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा I1 और R, ऐसे निकालना पड़ेगा R1 ऐसे। तो R1 है, मुझे I1 चाहिए, और V2 के लिए हमें चाहिए I2, और ये R2 ये चाहिए, ठीक है। और हमें एक करंट आई चाहिए, तो मैं पैरेलल आपको एलआर सर्किट या पैरेलल एसी सर्किट का मैंने आपको बताया था कि ये जो करंट हुआ वो अंडर रूट आई वन और अंडर रूट आई टू, अंडर रूट आई वन और स्क्वायर प्लस आई टू और स्क्वायर। तो फाइनली हमें आई वन और आई टू हमें ये निकालना है, और उसके बाद हमें तीनों रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, ये जो आपका आर और सी सर्किट है, उसकी जगह आप चाहें तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये है सी, ये सी हुआ, और ये है आर, आर वन हुआ, ठीक है। ये सी है और आर वन हुआ, तो इसके जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे, और जेड जेड आर सी इम्बिडेंस, जिसका मतलब हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये इसका मीनिंग होता है। सॉल्व करिएगा तो जेड आर सी अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्स सी आप जानते हैं 1/ओमेगा सी। तो ये है आर वन का स्क्वायर, तो 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। और 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, तो 1/ओमेगा हुआ आपका 100, और सी जो है 100 माइक्रो, और इसका मतलब 10⁻⁻⁴, तो ये है 10⁻⁻⁴, और स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁴ और हो जाएगा 10⁻⁴, तो जेड आर सी जो हो गया वो 10⁻⁴ का रूट हो गया 2, और √2 चेक कर लीजिएगा, यूनिट है ओम, ये इस फॉर्म में। ऐसे ही इसके लिए निकालते हैं एल आर के लिए जेड एल आर आप पढ़े हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये है आपका एल, और ये है आर टू, और इक्विवेलेंट टू आप जानते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू होता है जेड और एल आर, और जेड एल आर, ये डाटा ध्यान रखेंगे। यहाँ मैं लिखते रहा हूँ 0.5 हेनरी, और आर टू जो है वो 50, ठीक है, और वोल्टेज है 20। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे जेड और एल आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एक्सएल जानते हैं ओमेगा एल,
सो जेड एल आर, ये जो हो गया अंडर रूट, ये है R2, ये R2 का स्क्वायर, तो R2 है 50 का स्क्वायर, और ये है आपका ओमेगा 100 और ये 0.5, तो ये भी हो गया 50 स्क्वायर। सो जेड एल आर जो हुआ वो 50√2 ओम हो गया। अब इस सर्किट को आप सिंपल छोटा सर्किट भी कर सकते हैं, और छोटा सर्किट का मतलब ऐसे, ऐसे ये है 20 वोल्ट ऐसे, और ऊपर वाला है आपका ये है जेड और RC एल RC, और इसका वैल्यू है 100√2, और ये जो हुआ ये रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया जेड और एल आर, और इसका वैल्यू है आपका 50√2। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ से जो पोटेंशियल है, तो ये करंट हुआ, इसमें करंट I1 हुआ, इसमें करंट I2 हुआ। ठीक है, तो ये आप पोटेंशियल तो सेम है, पैरेलल है, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो I1 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा, I निकल जाएगा। सॉल्व करिए। V बाई जेड आर एल 20/√2 इंटू 100, 5√2, ये 5√2 एम्पियर I1। I2 निकालिए। ठीक है, तो I2 जो होगा वो V बाई जेड आर एल, तो V है 20, ये है 50√2, सो 2 5√2 कर लीजिए। सो जो करंट निकालना था वो बन जाएगा अब आपका, आप सारा आंसर आप बना लीजिए। I तो I इज इक्वल टू √I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू √I1 स्क्वायर, तो ये है 1 और 25 स्क्वायर करिएगा इंटू 2 50 प्लस 1 4/50, सो 1/√10, ये हुआ 5, 50 1/√10, और √10 तो पाई होता है, 1 डिवाइड बाई 3.14, ये नियरली 0.3 एम्पियर, तो ये मैच कर लेंगे, I हो गया। और V1 चाहिए, तो V1 इज इक्वल टू जो है वो I1 और R1, तो ये है R1 जो था वो 100 था, तो I1 हो गया आपका 1/5√2 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 हुआ, तो 10√2 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका 20, तो 10√2 ये हो गया। ऐसे V2 निकाल दीजिए। तो I2 हो गया 2/5√2, और R2 जो हो गया यहाँ पे 50 था, तो 10√2 ये भी है 10√2 वोल्ट। आप मैच कर लीजिएगा जो जो ऑप्शन होगा, मुझे लग रहा है इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। एक तो करंट I के लिए था ये वाला, और एक ये वाला करेक्ट। तो IIT एडवांस में यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट।